भारत में आपको जल्द सी प्लेन पर सफर करने का नया और शानदार अनुभव मिलेगा, क्योंकि इस कड़ी में सरकार ने लिया है बड़ा फैसला और ये भारत के एविएशन सेक्टर में एक बड़ा और अलग तरह का बदलाव होगा। क्योंकि अब सिर्फ रनवे से नहीं बल्कि पानी से भी यात्री उड़ान भर पाएंगे, क्योंकि डीजीसीए ने स्काई हॉप एविएशन को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दिया है। इसके बाद कंपनी भारत की पहली समर्पित कमर्शियल सी प्लेन सेवा शुरू कर सकती है। स्काई हॉप एविएशन को डीजीसीए से एओसी मिल चुका है और कंपनी अब कमर्शियल सी प्लेन ऑपरेशन शुरू करेगी। इसके लिए लक्षद्वीप में पहले चरण की शुरुआत होगी और इसके तहत 5 द्वीपों को आपस में जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही मेनलैंड से भी कनेक्टिविटी की योजना है। इसमें 19 सीटर विमान इसलिए इस्तेमाल किए जाएंगे, मतलब 19 सीटर इसमें विमान इस्तेमाल होंगे और साथ ही देश के बाकी हिस्सों में भी अवसर तलाशे जा रहे हैं। इस सेवा के जरिए भारत के एविएशन सेक्टर में सिर्फ बड़ा बदलाव नहीं आएगा, बल्कि देश की कनेक्टिविटी को नया मुकाम भी मिलेगा, क्योंकि भारत में कई द्वीप, झीलें, तटीय क्षेत्र और दूर दराज जगह हैं। इन जगहों पर जहाँ रनवे बनाना कठिन या फिर महंगा पड़ता है, ऐसे में सी प्लेन इन इलाकों को जोड़ने के लिए एक स्मार्ट विकल्प हो सकता है और इसका असर आने वाले दिनों के कई सेक्टर्स पर देखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाले दिन में इससे पर्यटन बढ़ सकता है। छोटे द्वीप को तेज कनेक्टिविटी मिलेगी, सफर करने में आने जाने का समय भी बचेगा, सड़क और पानी के जहाज पर निर्भरता कम होगी। इस सेवा के बाद नए एयर रूट खुल सकते हैं। स्काई हॉप एविएशन भारत की पहली समर्पित कमर्शियल सी प्लेन कंपनी के रूप में विकसित की जा रही है, जिसका पहला लक्ष्य पानी से उड़ान भरने वाली सेवा शुरू करना है, जिसके जरिए द्वीप और तटीय क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा, पर्यटन और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाया जाएगा और इसके लिए चरण दर चरण तरीके से योजना को लागू किया जाएगा। और भारत को देखा जाए तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां ये सेवा अपना असर दिखा सकती है। अंडमान निकोबार, गोवा, केरल के बैकवाटर, गुजरात का तटीय क्षेत्र, उत्तर पूर्व की झीलें, जल क्षेत्र में सेवा का इस्तेमाल हो सकता है। फिलहाल ये शुरुआती कदम है और आने वाले दिनों में ये कदम बदलाव की तरफ एक बड़ा असर दिखा सकता है, क्योंकि भारत वो देश है जहां संभावनाओं की कमी नहीं, बस ज़रूरत इन संभावनाओं को समझकर ज़रूरी कदम उठाने की है और इसी दिशा में भारत अब आगे बढ़ चुका है।